the name of Allah, who is the most gracious and the most beneficial. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के साथ और ये मोंटेसरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स सीखने के लिए हमें राइटिंग पैटर्न का पता होना चाहिए। राइटिंग पैटर्न क्या होता है, उसके लिए कुछ लाइंस होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन लाइंस को अंडरस्टैंड कर ले, हम बहुत जल्द अल्फ़ाबेट लिखना सीख लेते हैं। मोस्टली हम बच्चों को ऐसे नहीं सिखाते हैं, लेकिन जो सही तरीका होता है वो यही होता है। सबसे पहले हमारे पास है स्टैंडिंग लाइंस। स्टैंडिंग लाइंस कौन सी होती हैं? स्टैंडिंग लाइंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टैंड, खड़ी हुई लाइंस, ठीक है। स्टैंडिंग लाइंस मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। जैसे 1 हम राइट करते हैं वैसे ये है स्टैंडिंग लाइंस। इनको हम स्टैंडिंग लाइंस, जब हमने आई लिखना है, के लिखना है, एल लिखना है, उसके लिए हम स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं। टी के लिए भी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और भी बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। नेक्स्ट वन है स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइंस, लेटी हुई लाइंस। ये देखिए, ये हैं स्लीपिंग लाइंस। इनको हम स्लीपिंग लाइंस बोलते हैं। जब हम कैपिटल ए लिखते हैं, उसमें सेंटर में जो हम लाइन लगाते हैं वो स्लीपिंग लाइन होती है, ठीक है। इसी तरह टी के ऊपर हम स्लीपिंग लाइन लगाते हैं, एच के सेंटर में हम स्लीपिंग लाइन लगाते हैं। नेक्स्ट वन है स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइंस, टेढ़ी लाइंस जो होती हैं उनको कहती हैं स्लैंटिंग लाइंस। लाइक राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड्स पे, ठीक है। ये हम कब यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट में? जब हम W लिखते हैं, X लिखते हैं, Y लिखते हैं, V लिखते हैं, उसके लिए हम स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं। एंड नंबर 4 पे है कर्व। कर्व, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, ठीक है। जैसे हम C लिखेंगे, बी का, कैपिटल बी का फेस बनाएंगे, डी का फेस बनाएंगे, और उसके लिए हम फिर ये कर्व यूज़ करते हैं। और लास्ट वन पे हमारे पास है वेव्स। ठीक है, ये वेव्स हैं। ये ज़्यादातर अल्फ़ाबेट में बहुत कम, वैसे तो ये यूज़ नहीं होती हैं अल्फ़ाबेट में, लेकिन ये भी एक राइटिंग पैटर्न है। जब हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं स्कूल जाने से पहले, 2.5 से 3 साल का बच्चा जो होता है उसको इन लाइंस की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा क्लास में बैठे या वो कैपिटल लेटर सीखे, स्मॉल लेटर सीखे, तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने ए लिखना है तो मैंने कौन सी लाइन ड्रा करनी है। देखते हैं हम, सबसे पहले देखिए हम स्लैंटिंग जो लाइंस है, ये देखिए, ये हमने 2 स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें स्लीपिंग लाइन एक डाल देंगे। ये हमारा कैपिटल ए बन गया। अब हम और कोई लेटर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमारे पास ई है, उसमें सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब इसके बाद हम स्लीपिंग लाइंस, यहाँ पे 3 स्लीपिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा कैपिटल ई हो गया। इसी तरह अगर हम के लिखते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर यही वाले स्लैंटिंग लाइंस आ जाएंगी। अगर हम बच्चों को इन लाइंस की आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करवा देंगे तो बच्चे बहुत जल्द कैपिटल लेटर्स जो हैं वो
सीख जाती हैं। और जब कैपिटल लेटर्स बच्चे सीख लेती हैं तो स्मॉल लेटर्स तो सीखना बहुत ही ईजी हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।